कहीं ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का परचम हम नहीं लहराएंगे बल्कि उतारने की बात हो रही है। हमारी मोहब्बत जो है ना वो असल में पाकिस्तान के साथ वो मशरूत है। जहाँ तक बात है ये मायूसियों से निकलने की, तो इस हवाले से नज़रिया पाकिस्तान ही एक वाहिद चीज़ है। इसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कैंपेन के भी थोड़े से हदोहाल, इसके मकसद पे हम बात थोड़ी सी कर लें। मतलब हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या मुराद है आपका? मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कुराहट के साथ ही शुरू हो गया। पहले तो ये डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि होस्ट कौन होगा। तो जैसे कि आप सबके इल्म में है कि 14 अगस्त करीब है और इस मरतबा का 14 अगस्त थोड़ा सा पहले की निस्बत थोड़ा सा हट के है। कुछ मायूसियों की कैफियत भी है और कुछ महंगाई के मामलात भी हैं और कहीं ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का परचम हम नहीं लहराएंगे बल्कि उतारने की बात हो रही है, यौम स्याह की बात हो रही है। तो मुआशी हालात से तंग नौजवान भी हैं और सब हैं, और उसको लेके हमने पिछले दिनों में देखा है कुछ खबरें भी इस तरह की आई हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट भी इस तरह से किया गया है, बढ़ा चढ़ा के कि जी लाखों लोग जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी होगी। तो बहरहाल ओवरऑल मिला जुला के जो तासुर बना है वो ये है कि इस बार का 14 अगस्त हम पहले जैसा नहीं मनाएंगे, तो यहाँ मनाने जैसा रहा ही क्या है। तो इस पर बहरहाल हम भाइयों ने तय किया था कि बैठते हैं, थोड़ा गपशप लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुस्कुराहट से आगाज़ किया तो इसका मतलब है मायूसी आप में नहीं है कम अज़ कम। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे बैठे हैं इंशाल्लाह वो कोई भी बंदा हम में से मायूस नहीं है। तो आपने अगर कोई कैंपेन कोई काम शुरू करना है तो अगर आप ही मायूस हो गए तो फिर तो आप कोई काम कर भी नहीं सकते। तो ये ही मैसेज हमने इंशाल्लाह आगे कौम के अंदर भी लेके जाना है। और जो आपने बात की है कि ये सारी मायूसी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस कैंपेन के भी थोड़े से हदोहाल, इसके मकसद पे हम बात थोड़ी सी कर लें कि इसके पीछे भी क्या वजह है कि आप ये मतलब हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या मुराद है आपका। तो इस पे थोड़ी सी आप करें बात। हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके पीछे हालात वाक़यात तो वही हैं जो थोड़ी देर पहले भी आगाज़ में भी डिस्कस की हैं। यानी एक जनरल सी जो बात हुई है कि पाकिस्तान जब बनने लगा था, और इसके लिए इसके थोड़ा सा पस मंज़र पर अगर हम बात कर लें तो कहाँ 1000 साल एक मुसलमानों की हुकूमत थी, फिर अंग्रेज़ के आने के साथ ही वो ख़त्म हो गई, हिंदू साथ मिल गए और उन्होंने कहा जी अब तुमने 1000 साल का बदला चुकाना है। तो अंग्रेज़ों ने तो जाना ही जाना है, हमें पूरा हिंद वापस लेना है। तो चंद जगहों पे फसादात के सिलसिले में मुसलमानों को बहरहाल ख़तरात लाक हो गए अपने मुस्तकबिल को लेके। तो उस वक्त एक बहस छिड़ी कि जी जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको अलग कर लें, और इसमें भी मुसलमानों में भी बेशुमार गिरोह हैं जो कुछ थे जो फ्रीडम की बात करते थे, आज़ादी की बात करते थे, और कुछ थे जो कहते थे नहीं हमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही लेना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं। तो बहरहाल 1 पॉइंट एजेंडा 1940 में जब सामने आया कि जी हमने यकसू हो के, क्योंकि 1937 के जो इंतखाबात थे उसमें भी अंग्रेज़ों हिंदुओं की जहाँ जहाँ हुकूमतें बन गई थी उन्होंने मुसलमानों का हाशिर किया अपनी वजारतों में। तो फिर सिंगल एजेंडा था कि जी सारे मुसलमान तकरीबन एक पॉइंट पे आ गए थे जिसमें यह तय किया गया कि अब हमने अलग खिता लेना ही लेना है। तो वो उस चीज़ को, जिस चीज़ ने अवामी रंग दिया था ना, वसर सुदाई का नारा भी और नज़म थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दो कौमी नज़रिए की बात थी। तो इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो इकबाल की नज़म भी खुद ही कसीर निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह अगरचे बुत हैं अगरचे जमात की आस्तीनों में, जमात की आस्ती मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहरहाल परेशानियाँ मसले मसाइल तो हैं, लेकिन हमने अल्लाह का हुक्म मान के उस जिस बुनियाद पे हमारा मुल्क बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, जो बाद में फिर मामलात नहीं चल सके उस तरह से। यानी इस चीज़ में जब कमी कजी कोताही आई है तो हमारा बाजू भी कट गया, जब लिसानियत ज़्यादा ऊपर आई है, ठीक है। तो अब भी सिचुएशन यही है कि अगर हम नज़रिए पर ही खड़े रहते हैं, नज़रिए की तरफ ही हमारा रुझान रहता और नज़रिए को ही जोड़े रखते, तो आज शायद हमारे ये हालात ना होते, हम इंटैक्ट भी होते। और ये जो अभी माशी हालात हैं, दीगर सिचुएशन है, तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम यानी इन हालात में मायूसियों को ख़त्म करने के लिए जो अल्लाह ताला का जो बेसिकली पैगाम है, इकबाल के इस शेर की सूरत में, एक मिसरे की सूरत में, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें ला इलाहा की पुकार लगा के
अपने सारे मामलात को सेटल करना है। और अल्लाह ही एक ऐसी उम्मीद है, यानी अल्लाह ही की ज़ात ऐसी ज़ात है जिससे हम उम्मीद वाबस्ता कर सकते हैं। तो बेशुमार आयात हदीस में मौजूद हुई बात हो सकती है, मैं शायद तवील कर गया हूँ। जी अजमल भैया आप। नहीं, बात आपने बड़ी अच्छी की है और आपने कैंपेन का तारुफ कराया हुक्म ज़ात ला इलाहा इल्लल्लाह का। तो जहाँ तक बात है ये मायूसियों से निकलने की, तो इस हवाले से नज़रिया पाकिस्तान ही एक वह चीज़ है जो इस वक्त हमें निकाल सकता है। सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर हम अपने मुल्क या आज़ादी के मुकाबले में किसी शख्सियत को देखते हैं ना, तो फिर हम भटकते हैं रास्ते से और परेशान भी होते हैं, मायूस भी होते हैं। लेकिन अगर हम वाकई आज़ादी की कीमत जानते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल की थी और जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया और लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ भी दी, जतन भी किए, जद्दोजहद की, मकसद क्या था, वो नारा क्या था। तो जब हम देखते हैं कि एक बड़ी लंबी कोशिश के बावजूद 1857 की जो हुआ सारा कुछ जंग आज़ादी और उसके बाद जितना मुसलमानों ने बर्दाश्त किया और उस सब के नतीजे में मुसलमानों ने जो तहरीक चलाई और फिर अपना मुल्क हासिल किया, उसके बाद जो अल्लाह ताला ने हमें ये सरज़मीन एक ख़िता दिया है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से हर काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। मुश्किल हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है या कुछ और मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनका हल भी होना चाहिए और इस पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन इसके बदले में ये कह देना कि अगर हम इक़्तिदार में नहीं हैं, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम इक़्तिदार में नहीं हैं तो फिर ये मुल्क भी ना रहे और इसका झंडा भी ना रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार अगर कल को आप फिर इक़्तिदार में आ जाएं तो फिर ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, फिर ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा और फिर मायूसियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। मतलब असल में तो मकसद जो है ना वो ये है कि भाई हमें फेवरेट रहने चाहिए, हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए, बाकी फिर सब कुछ ठीक है। मतलब ये है कि अपनी अहमियत बतानी है कि हम जो है ना हमें सबसे ज़्यादा अहम है और अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। मैं अगर समराइज़ करूं आपकी बात को तो यूँ है कि अगर तो हमारी जो मतलब कह लें कि हुकूमत होगी या हम होंगे तो हमारी मोहब्बत जो है ना वो असल में पाकिस्तान के साथ वो मशरूत है, वो गैर मशरूत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मशरूत मोहब्बत का मामला नहीं है, ये गैर मशरूत है। क्यों? और गैर मशरूत इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कलिमा तैयबा की, हम हुक्म अज़ां की, ला इलाहा इल्लल्लाह की। ठीक है, जब वो पंजाबी में कहते हैं 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना लब्बे 6वां ते 5 ही जांदे मुक। ये ठीक है, ये शायरी ज़रूर है और ये हकीकत है कि जब पेट खाली होता है तो फ़लसफ़े और इस तरह की जो बातें हैं वो समझ नहीं आती, नज़रियात वाली। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब जिस इस्लाम के हम मानने वाले हैं उसके पैगंबर ने अपने पेट पे 2 पत्थर बांध के जंग लड़ी है और वो नज़रिए की जंग लड़ी है। वो कोई मादियत की कोई जंग नहीं थी, कोई माल परस्ती की जंग नहीं थी। और उन्हीं हालात को देखना। और फिर लोग कहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है जी, आपकी बात मानते हैं, आप नाम लें ना फलां बंदे का, आप उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं बात करते, आप उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं बात करते। और भाई इसी ख़िलाफ़ बातों ने ही तो मुल्क को इस हाल में पहुँचाया कि जो खड़ा होता है वो कहता है जी वो गलत था, वो गलत था, वो कोई ये नहीं कहता कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ के इस मुल्क का कुछ सोचो। मसलन अगर आप इस पाकिस्तान के ख़ित्ते की बात करें, ये ऐसा ख़ित्ता है कि तारीख़ में ये ख़ित्ता एक मुल्क नहीं रहा। हिंद तो ज़रूर रहा है एक ख़ित्ता, क्योंकि इसका जो सिंध था वो और था, जो दरियाए सिंध की परली तरफ वाली साइड है वो ईरान की तरफ थी, इधर अटक से परली तरफ वो अफ़गानिस्तान के पास था वो सारा एरिया, और बलूचिस्तान भी उधर था। यानी ये ख़ित्ता एक मुल्क नहीं था कभी भी, ठीक है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये ख़ित्ता एक मुल्क की शक्ल इख्तियार की है। और ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक मोजज़े की तरह की एक मामला है कि इतनी जो डाइवर्स किस्म की कौमें थी वो जमा हुई और किस बात पे हुई थी, कलिमा तैयबा। बिल्कुल सही। और आज भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो वो कलिमा तैयबा है। मतलब हमें बज़ाहिर कह सकते हैं लोग, और मौलवी साहब तुहानू की पता है तुहाडा ढिड भरिया ना इस तो तुसीं इंजियां गल्लां करदे हो। भाई ऐसा नहीं है, पेट खाली भी होगा, मसाइल सबके साथ हैं। इसमें एक मसाइल पे बात हो रही है, तो क्या ये पाकिस्तान के मसाइल पहली दफ़ा बने हैं? हमेशा से बनते आए हैं। यानी हमने तो जब से होश संभाला है, वो थोड़ा सा मजाक में कहते हैं ना कि हमेशा से नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की करेंसी और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन और बैटिंग लाइन अब बेहतर हो गई है। अभी बेहतर हो गई है। नमाजी की बात कर, हमने सुना कि यार वो तनज़ली का शिकार है। हाँ। और पाकिस्तान की मईशत भी, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये तो हमेशा से रही हैं, ऐसे ही है। तो
ये इन 2 सालों में ही मायूसी इतनी सारी क्यों आई है, इतना सारा ये सारा मसला इन 2 सालों में क्यों बना है? तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो बड़ी वजह है ना, हमारे नज़दीक पाकिस्तानियत क्या है, अहम सवाल है। मतलब मेरे नज़दीक पाकिस्तानियत क्या है, मैं किस चीज़ को पाकिस्तानियत कहता हूँ, मैं मतलब मेरे नज़दीक वतन क्या है, मेरे नज़दीक पाकिस्तान क्या है। वो कुछ बुत बनाए हुए हैं जो दिलों में, वो शख्सियात के हो सकते हैं, वो किसी अदारे का बुत हो सकता है। जब वो बुत टूटता है अकीदत का, तो मैं समझता मेरा पाकिस्तान ख़त्म हो गया। तो मेरे लिए तो कुछ भी बचा नहीं है, उस पे मायूस होते हैं। जो तो करता है मुल्क से मोहब्बत, तो ये मुल्क इंशाल्लाह हमेशा रहने के लिए बना है और ये इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। लेकिन जिसने शख्सियत की बुनियाद पर इस मुल्क से मोहब्बत की है कि फ़लाँ बंदा होगा तो फिर मुल्क ठीक होगा, तो वो फिर मेरा ख्याल है बहुत मुख्तसर मोहब्बत है, क्योंकि इधर तो शख्सियत हर 6 महीने बाद बदल जाती है और ऊपर इक़्तिदार में आ जाती है या उतर जाती है। ये जो बैटिंग बेहतर हो रही है ना, इसी से ही हम अगर उम्मीद की बात करें, अगर पाकिस्तान की बैटिंग बेहतर हो सकती है तो पाकिस्तान की इंशाल्लाह इकोनॉमी। इसमें अजमल भाई ने जो बात की है ना, ये थोड़ी सी इस पर क्लियर होनी चाहिए कि मुल्क से मोहब्बत क्यों है। हमारा मतलब तो किसी ज़मीन के हिस्से से मोहब्बत है या मतलब मुझे लाहौर से मोहब्बत है सिर्फ, या पाकिस्तान क्या है तो इसके पीछे जो मोहब्बत है ना, जो आगाज़ बनी है हमारी गुफ्तगू का, मोहब्बत की वजह बेसिक, मोहब्बत की वजह वही है, इसकी बेस है, जिस बेस पे ये हासिल किया गया था वह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमें इस वजह से पाकिस्तान से मोहब्बत है कि ये इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया। बिल्कुल ऐसे, इसके पीछे कोई हुकूक नहीं थे, कोई वो मुसलमानों का मतलब हम नहीं कहते कि पंजाबियों का इस्तेहसाल हो रहा था या सिंधियों का इस्तेहसाल हो, मुसलमान थे जिनका मसला था और मुसलमानों ने ये हासिल किया था। यही वजह है कि इकबाल को देख लें, कायद आज़म के मारूफ जो कोटेशन हैं उनमें सारी यही बात है कि हम इस्लाम के लिए हमने तजर्बागाह बनानी है। और मुझसे पूछते हो कानून क्या होगा, 1300 साल पहले तो सारी तरतीब आ गई है, मैं कौन होता हूँ। फिर सूदी स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पे उन्होंने ये बात की बिल्कुल कि सूद ने तबाह करके रख दिया, मगर भी निज़ाम मईशत ने। अल्लामा इकबाल की बात करें तो उनका भी सेकुलरिज्म और इस तरह उस पर भी उनकी बड़ी खुली। अच्छा, इस पे मायूसी पे और ब्रेन ड्रेन पे और लोगों के यहाँ से जाने पे बात, मैंने कुछ पोस्टें की तो कई लोगों ने उस पर कमेंट किया कि जिसके पास पैसे होते हैं वो निकल जाए। आज भी अगर वीज़ा फ्री हो, मैं ना आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप लोग जो मतलब करीब हैं वो जानते हैं मेरा क्या सीन है, और मतलब हर बंदे के पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपके भी और इनके भी, दोनों के रिश्तेदार, इनके भी बिल्कुल। तो ऑप्शंस हर बंदे के पास होते हैं। अच्छा, मैं ना जो इसमें मज़े की चीज़ है ना वो आपके सामने रखता हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ होती है, और ये मैं समझता हूँ कि जो हमें हमारे वालिदैन से चीज़ मिली, अब हमारे घर में इस पर कोई बात उस तरह की नहीं होती, लेकिन वो चीज़ नीचे खून के अंदर जाती है। अब मेरी बेटी इशाल, अब हुआ ये कि घर में तराने चलते हैं, आपके बच्चे भी सुनते हैं, हमारे भी, तो वो नारे लगा रहे होते हैं। अब तराना चल रहा है पाकिस्तान का, 1 बार 2 बार 3 बार 7 दफ़ा तराना सुना बच्चों ने कि बार बार मामा को बोला यही लगाओ। अच्छा, वो तराना लगा लिया, सुन लिया, उसके बाद उसने कहा मामा मैं कभी भी पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या बात है, यानी छोटी सी बच्ची है, उस हमारे घर में कभी इस तरह की बात नहीं हुई। और वो उसकी मामा बेचारी जो पहले ही इस बात पे परेशान है कि हम नहीं जाते, तो वो कह रही है निकली बाबा की बेटी फिर। तो ये बात है, मोहब्बत है, बेटियां तो बाबा की होती हैं। हाँ, तो मोहब्बत ये तो बिल्कुल ये तो बेटों के बारे में कोई बात हो तो फिर बता के। तो मोहब्बत हमें जो है वो अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी नस्लों को दी है। इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम जो है ना अपनी नस्लों को नफ़रत दे के जाएंगे, तो ये बहुत अजीब नफरत तो रवैया। वैसे भी अब यहाँ से आप ये देख लेना, मतलब आप हट जाएँ, पाकिस्तानियत से साइड पे कर दें, इस्लाम को भी वन आप साइड पे करें, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, साइड पे कर लें। जो दुनिया भर में जिन लोगों ने तरक्कियाँ की हैं, जो बड़े बड़े आइकन बने, जिन्होंने नाम कमाया, नेगेटिविटी, नफ़रत, ये सारी चीज़ें तो उनके यहाँ भी नहीं मिलती। बिल्कुल, एक जो नफ़रत से भरा दिमाग होता है, जो नेगेटिविटी से भरा दिमाग होता है, कम ही होता है कि प्रोडक्टिविटी उसकी तरफ आए या वो खुश रहे या वो, मतलब एक कोटेशन भी पिछले दिनों मैंने देखा किसी का कि आप छोड़ दें लोगों को देखना, उनको कॉपी करना, आप दुनिया में आए हैं तो भाई आप अपनी ज़िंदगी, अपने मामलात को लेके आए, आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है। किसी और को देख के, किसी और के पैटर्न पे आपको मतलब यही वो चीज़ होती है जो दूसरों को देख के बंदा वो एक सेट कर लेता है अपने स्टैंडर्ड्स, और फिर दूसरों को देख के फिर उनको फॉलो करते करते अपनी ज़िंदगी भी जो है वो गंवा देता है। यही बात की है कि हमारी पार्टी ने हुक्म अज़ां की कैंपेन शुरू की है। बेसिक हमारी जो ख़राबियों का मसला बुनियादी तौर पे यही है कि हम पाकिस्तान जिस नज़रिए पे बना था
कलमा तैयबा भी बना था कि हम इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान बनाएंगे, और वो इस्लामी पाकिस्तान था, और इस पर हम नहीं चले। शुरू से हमारी पॉलिसी गलत है। हमने अपने ऊपर नाहल हुक्मरान मुसलत किए, नाहल टोला मुसलत किया। हमें हमारे आज नौजवान को पता नहीं नज़रिया पाकिस्तान था क्या। अगर तो नज़रिया पाकिस्तान रोटी पानी था तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं है उधर में और इधर में। लेकिन अगर हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो इस कलमे की बुनियाद पर थी, ठीक है, वो इस बुनियाद पर थी कि हिंदुओं और मुसलमानों का कल्चर अलग है, हम इकट्ठे नहीं रह सकते एक जगह पर। तो वो फिर उसको सोचना चाहिए कि क्या मकसद है, क्या आज़ादी की नेमत पेट्रोल की प्राइस से ज़्यादा कम है या ज़्यादा है। आज हम कहें कि नहीं जी मायूस हो जाएं, नाउमीदी और मायूसी किस चीज़ का हाल है बताएं मुझे। क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में को हाल बताया कि अगर आप किसी चीज़ से मायूस हैं तो आप बैठ जाएं, इसका कोई हल नहीं हो सकता। कौमों में मुश्किल वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं, और कौम वही होती है जो एक कौम बनती है और इससे निकलती है। और इस वक्त निकलने का हल यही है कि कौम उस एजेंडे पे जमा हो जिस पे आज से 76 साल पहले हमारी आबा-ओ-अजदाद जमा हुए थे। उन्होंने एक ही नारा लगाया था कि अगर हमने अपना मुल्क लेना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लेना है। अभी भी हमारा यही हल है कि अगर हम निकल सकते हैं परेशानियों से, मुल्क इस्तेहकाम और बका के रास्ते पे जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा वाइड चीज़ है, इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है कि किस तरह हम निकलेंगे। इस पर सियासी बहस बनती है कि हमने लोगों किनको मुंतखब कराना है। भाईजान, शऊर बेदार करना किस चीज़ का नाम है मुझे बता दें कि आप जब शऊर बेदार करते हैं 1937 में, उससे पहले मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिए हैं, तो किस तरह शऊर बेदार हुआ। मुसलमानों को जूतियाँ पड़ी हैं कांग्रेसी वजारतों में, और उसके बाद शऊर बेदार हुआ ना, कायदे आज़म ने तहरीक चलाई है। यही शऊर बेदार कर रहे हैं आज हम अपनी कैंपेन में कि मायूसियाँ और नाउमीदियाँ किसी चीज़ का हल नहीं है। हमने इस मुल्क के लिए खड़े होना है। हमने किसी शख्सियत के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी एक बंदे के लिए, किसी एक ख़ास चीज़ के लिए खड़े नहीं होना। हमने इस मुल्क के लिए खड़े होना है, और ये मुल्क है तो हम हैं। अगर ये मुल्क नहीं रहता, जिस तरह हम आज इतने मायूस हैं, अगर ये मुल्क ही ना रहा तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, फिर क्या गरीब रह लेगा। एलीट तो बाहर भाग जाएगी सारी, कनाडा भाग जाएगी, यूरोप भाग जाएगी। आपके मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे कि मैं इटली चला जाऊँ या यूरोप चला जाऊँ, तो हम तो यही रहेंगे जो आज सबसे ज़्यादा मायूस। आपके पास पैसे हो तो आप क्या करेंगे? मैं इधर ही रहूँगा, मैं अपना कोई कारोबार शुरू करूँगा। बिल्कुल। अजमल भाई ने जो बात की है ना, बड़ी प्यारी बात है। मायूसी किसी चीज़ का हल नहीं है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के अंदर वाज़े तौर पे इसमें कहते हैं कि जो मायूस वो है जो गुमराह है। मायूस वो होता है जो गुमराह होता है, जो किसी वाज़े रास्ते पे, किसी हिदायत पे, किसी उसके पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। जिन लोगों के पास लाइन ऑफ एक्शन है ना, अल्लाह का शुक्र है वो लोग काम कर रहे हैं, वो मायूस नहीं है। वो कौम को भी खड़ा करेंगे और वो किरदार अदा करेंगे जो 1947 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था। और आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी वही किरदार अदा कर रही है। सिर्फ बातें नहीं हैं, ना नारे हैं सिर्फ, ना ही सिर्फ तराने हैं, ना ही सिर्फ कोई एजेंडा रख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग आफात के अंदर और सारे इन मसलों के अंदर फ्रंट फुट पे आके वो कौम की खिदमत भी कर रही है, कौम को मायूसियों से उसकी बड़ी वजह यह है कि खुद मायूस नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि खुद उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है जो उनको खड़ा है। और वो हिम्मत और हौसला कहाँ से मिल रहा है? वो उनको एक नज़रिए पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे खड़ा होने से मिल रहा है। ये बेसिक वजह है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग खड़ी है, और ये एजेंडा लेके खड़ी है कि हमारे जो मसलों की वजह है वो है मफादाती सियासत है, वो इल्ज़ामात की सियासत है। हम सियासत करें वो जो पाकिस्तान के मफाद में है, हम सियासत करें वो जो नज़रिया है पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मफाद में है। हम इस इल्ज़ामात की मफादात की सियासत से निकलेंगे, लंबा चलने दें। कोई भी गवर्नमेंट फलाही सियासत, बेसिकली फलाही सियासत, बिल्कुल हम वो सियासत करने दें, नारे ना मारें, बल्कि लोगों के जो उस पे चलने दें। आपके गुर्बत के मसले भी हल होंगे, आपके पेट्रोल ये सारी चीज़ें भी हल होंगी, और पाकिस्तान वो किरदार अदा करेगा जिसके लिए बनाए, जिसके लिए कायम हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ था। हमारा बड़ा मसला पता है क्या है? ये भूख हमारा मसला नहीं है, ये प्यास हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पार्लियामेंट के बाहर लिखा हो ना, वो अंदर होना चाहिए। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और जो अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला का जो है ना वो मुत्तलिक होना, और जिसको हम सॉवरन पावर कहते हैं, वो जो आइन के अंदर लिखा है ना, वो कानून के अंदर नहीं है। हमारा कानून क्यों वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसकी यानी उस बेस पे क्यों नहीं चलता? कानून प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर तो ये भी यानी हमने करारदाद मकासद में तो लिख दिया है बिल्कुल इस के जी हमारा सारा कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद सूदी मामला चल रहे हैं जो सीधी अल्लाह ताला से जंग है। बिल्कुल
तो बात दुरुस्त है, बहुत मसले सारे मसाइल मामलात हैं इसमें साहब भाई। देखें जो अब्दुल्ला भाई ने बात की है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब पार्लियामेंट के अंदर चला जाएगा ना तो तब होगा एहतसाब, तब ये एहतसाब वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। तब आपका यही मसला सिस्टम सबसे तब बड़ा। ठीक होता है जब इसमें तकवे वाली बात भी है, हाँ जी, तकवे वाली बात भी है। बिल्कुल हमारे ऐसे ही सामने आप देखो ना वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका बिल्कुल जो ऐसे ही एहतसाब खड़े हुए खिताब करने के लिए कहा भाई खिताब बाद में, पहले ये बताओ कि जो चादरें आपने दो चादरें ये कैसे बन गई, तो एक चादर में बनता ही नहीं है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे हमें कानून की जो हुक्मरानी है और ट्रांसपेरेंसी है, तो इस पर भी ज़रूर हमें बात करनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन आज तक हमारी यूथ ने क्या नारे मारे, आज तक हम माजरत के साथ हम सारी यूथ एक मखसूस शख्सियतों मखसूस पार्टियों के पीछे, हम तो अपनी शख्सियत को मानने के लिए ये कायल ही नहीं है कि इसने कोई गलत स्टेप लिया या इसने कोई गलत काम यानी किया। पार्टीबाजी में पार्टीबाजी में इतना है। आप देख लें पिछले 3 साल, ये 16 माह किसकी हुकूमत ने बड़ा गर्क किया, कौन सी पार्टी रही है? वो 13 पार्टियों गठजोड़ था जो उससे पहले सदियों से वही तो हुकूमत करते आ रहे हैं। और दो खानदान मतलब पक्षान में मुसल्लत रहे, एक जा रहा है एक आ रहा है। एक इस कौम ने निकले ठीक है, एक दूसरी शख्सियत को लेके आए। 3 साल उन्होंने क्या किया, ठीक है उन्होंने किया। और फिर उनके जो यूथ थी सारी कारकुनान थे, वो बजाय इसके कि वो नया एजेंडा था, नई बात थी, करप्शन का बयान, सबसे बड़ा बयानिया यही था उनका कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे और लोगों का पैसा वापस लाएंगे। क्या वो पैसा वापस ला सके? वही अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, ठीक है। तो क्या उनके कारकुनान ने सवाल पूछा क्यों कर, बल्कि उन्होंने उसके स्याह को भी सफ़ेद कहा और बिल्कुल आज तक कह रहे हैं। और जब हम अपने मुल्क के लिए खड़े होंगे और इस मुल्क के लिए बात करेंगे कि भाई जो इस मुल्क के लिए काम करेगा, और इसी पे हम जो है ना अवाम हुक्मरान अपना मुंतखब करेगा जो इस मुल्क के लिए काम करेगा। और हम देख लें कि हमारा चुनाव बुनियादी तौर पर हम चुनते किसको हैं, बदमाश हो। ये फिर बड़ा लंबा टॉपिक है, ये बड़ा खुल जाएगा कि हमारे यहाँ सियासत जो कहते हैं ना वो सियासी चुनाव होता कैसे है, हमारे यहाँ सियासी वो है क्या कि सियासतदान आता कौन है। वही बात है, सियासत की बात करें तो अब आम आदमी गरीब आदमी लड़ सकता है इलेक्शन? नहीं लड़ सकता, मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि अवामी सतह पर बहरहाल ये ज़रूर है कि शऊर बेदार किया जाए। बिल्कुल में जो पाकिस्तान का बड़ा मसला ना जो इन्होंने भी डिस्कस किया, आपने भी किया, करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है और करप्शन खा जाता है और फिर सूद है हमारे। तो बेसिकली जब आपका कोई पॉलिटिकल सिस्टम वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा और वो अपने जो उसकी खसूसियत हैं उन पे मुताबिक नहीं चल रहा, तो उस वजह से जो नेशनल प्राइड है ना वो कम होता है, उसका लेवल लो होता है। ये जो हमारे मसला है ना वो एक बड़ा मसला ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है, टोटली करप्ट हो चुका है। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम के फेलियर की वजह से आपके मुल्क में नेशनल प्राइड नहीं है। लोग यहाँ से भागने की बात करते हैं, लोगों के अंदर इतनी मायूसी। और दूसरी बड़ी मायूसी की वजह वो जो इन्होंने बात की है ना कि शख्सियत परस्ती है, कि हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत वतन से नहीं है, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है एक पार्टी से, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत है एक शख्सियत से। मेरे नज़दीक वही पाकिस्तान है, अगर उसको कुछ होता है तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान ख़त्म हो गया, मेरे नज़दीक पाकिस्तान बचा ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे अंधेरी रात आ गई है, पता नहीं क्या हो गया। भाई इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों की, और वो लोग जिनका कोई जुर्म नहीं था, जिन्होंने कोई पत्ता यहाँ पे नहीं तोड़ा, उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और उनकी गिरफ़्तारी के वक्त उनके अल्फाज क्या होते थे कि इस मेरी गिरफ़्तारी पे कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई मुल्क का पत्ता नहीं टूटना चाहिए। आप अनोखे आ गए हैं कि आप पूरे मुल्क के अंदर आपकी गिरफ़्तारी की वजह से आग लग जाती है। हम नहीं कहते आपने लगाई है, लेकिन उसके पीछे कौन है और जो नुकसान हुआ, जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर, वो किसका नुकसान हुआ, वो कौन भरेगा? करने वाले कौन थे? अवाम। भरने वाले कौन होंगे? अवाम। ये है मसला जो शऊर नहीं है कि जो हम नुकसान करते हैं अपना करते हैं, मायूस हैं तो हम भी नुकसान फिर भी अपना करेंगे। मसला ये हम मायूसी से निकलें। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जो हमारी हुक्म अज़ां कैंपेन है, इसका मकसद भी ये है कौम मायूसी से निकले, हल की तरफ आए। हल ये है कि हम इस पॉलिटिकल सिस्टम को जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सूद के अंदर लुथड़ा हुआ है, जो करप्शन के अंदर लुथड़ा हुआ है, जिसमें जो छोटे बड़े की और ये सारी मतलब कोई गरीब है तो उसको सज़ा होगी, जो कोई अमीर है तो वो कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा। तो ये जो पॉलिटिकल अदल बिल्कुल अदल का एहतसाब का सिस्टम अदारा हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी बंदा हो, हर इदारे की भी ये कैफियत है और हर कानून की भी हुक्मरानी में लाया जाए।
है। मतलब हम देखें ना, हम यानी यहाँ से फिर ये बात भी आती है कि अगर हम बहसीयत कौम, हर फर्द मिलत का मुकद्दर का शिकार, कौम तो ऐसे ही बनती है जिसको जो कैपेसिटी मिलती है वो उसमें पूरा जोर लगाता है करप्शन के लिए भी। और तो हमें अपने यानी अपने आप को भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। जब हम खुद बेहतर होंगे, अपने घर को, अपने ऑफिस को, जो हमारी अपनी ड्यूटी है उसको अगर हम इखलास के साथ करने की कोशिश करेंगे तो इससे माशरे के अंदर नीचे से एक तब्दीली आएगी, ठीक है। और जब बेहतर अफराद जिनको अपना एहसास ज़िम्मेदारी होगा, फ़र्ज़ की अदायगी का एहसास होगा, अल्लाह का डर खौफ होगा कि यार वो तो देख रहा है, कैमरे CCTV नहीं भी लगे, तो यहीं से इस चीज़ की बुनियाद सही बात है डलनी है, तरह डलनी है। देखें इसमें ना एक और बात है ताहा भाई कि ये मुल्क ना कभी भी इशराफिया ने इसको अपना मुल्क नहीं समझा, ठीक है, और ना ही उनके यहाँ ये हुब्बुल वतनी और झंडे मंडे ये चौंचले उनके यहाँ नहीं है, ठीक है, और ना ही उन्होंने अपने आप को कभी एहतसाब काबिल समझा। यार उन्होंने तो 14 अगस्त की छुट्टियों में दुबई जाके मनानी है, यही होता है। तो ये उनका मुल्क नहीं है। जजेस को देख लें आप, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, ये वतन हमारा, ये अवाम का वतन है। और ठीक है हम सारा कुछ फेस कर रहे हैं, इस वक्त बदतरीन हालात हैं और जो सब फेस कर रहे हैं, मैं खुद फेस कर रहा हूँ, कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। तो लेकिन इससे इंशाल्लाह कौम बनकर निकलेंगे। मायूसियाँ किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आज अगर कोई आफत आती है, आप मायूस होकर बैठ जाते हैं तो तबाह हो जाएगी हर चीज़। और यही इशराफिया होगी जो सबसे पहले बाहर भागेगी, अपने हिस्से का दिया जलाना। हाँ जी, अपने ये पाकिस्तानी कौम का ये खासा है, उम्मीदों के चिराग रोक, पाकिस्तानी कौम का ये खासा है। आप उठा के देखें जो पाकिस्तान में 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में सैलाब आए हैं, अब उन सैलाबों में पाकिस्तानी कौम पिछले साल ये तो पूरा पाकिस्तान आधा से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा। और उसमें किसने मदद की है? पाकिस्तानियों ने मदद की है। आप ज़लज़ले की देखें, ज़लज़ले में किसने मदद की है? पाकिस्तानी ये काम कर सकते हैं। हाँ, उनको कोई लाइन ऑफ एक्शन देने वाला, उनकी कोई रहनुमाई करने वाला, उनको कोई गाइड करने वाला होगा तो वो करेंगे। और ये काम इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इसका बेड़ा उठाया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ही जो है ना वो इंशाल्लाह ये काम करेगी और ये कैपेसिटी भी रखती है, ये काम कर सकती है, लोगों को जमा भी करेगी इंशाल्लाह, और लोगों को एक नज़रिए पे, एक एजेंडे पे लेके आएगी जिसका मकसद पाकिस्तान होगा। ना कि मेरा ख़ानदान होगा, मेरी ख़ानदान की सियासत होगी, ना मेरी गद्दी होगी, बल्कि पाकिस्तान की सियासत हमारा मकसद, हमारा मंशूर है। इसी पे इंशाल्लाह हम लोगों को जमा करेंगे। जो आपने बात की है ना कि जो आएँ हुक्मरान वो भी इस तरह के हों कि उन्हें अल्लाह का डर हो कि जो CCTV नहीं लगा हुआ या को हमें देख नहीं रहा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस तरह की बाकरदार और बासलाहियत क़ियादत रखती है कि जो अल्लाह का डर खौफ है जिसके सीनों में, और वो हुक्मरान अवाम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ठीक है, और जो बाअखलाक है और बाकिरदार सियासत करेगी इंशाल्लाह, और कर भी रही है बिल्कुल। तो जिन्होंने हमेशा अवाम की खिदमत की है और अवाम की खिदमत ही करेंगी इंशाल्लाह, और खुद को एहतसाब के कटारे में खड़ा करते हैं। अवाम में से ही हैं हम इंशाल्लाह, और अवाम के लिए काम करेंगे। बेसिकली जो लास्ट मैसेज है मेरा वो यही है। मेरा अपने दोस्तों को भी, बहुत सारे दोस्त हैं, माजी में हमने इकट्ठे काम किया है और बड़े मुश्किल वक़्त थे, और अभी ये मुश्किल वक़्त नहीं है। हमें उस दौर में वो मुश्किल वक़्त देखे हैं कि जब रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ़ शहरों में धमाके होते थे, और हमने उस दौर का मुकाबला किया है। जब TTP थी, जब दाइश थी, जब पाकिस्तान की ना कोई मस्जिद महफूज थी, ना कोई इबादतगाह महफूज थी, ना बाज़ार, ना स्कूल, कोई भी चीज़ महफूज नहीं होती थी। हमने उस दौर में उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ हमने उनका मुकाबला किया है और उनको हमने नाकू चने चुभवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नज़रियाती तो सतह पे भी और अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई सतह पे भी। और अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान इस इतनी मुश्किल तरीन औकात में जो थे पाकिस्तान के ऊपर, उनसे निकला है। तो इस कदर मायूसी मसाइल जो अजमल भाई बात कर रहे हैं उस पर मैं उनको इंडोर्स करूँगा कि मायूसी किसी भी मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम उसकी जड़ को पकड़ें और उसके ऊपर हम जुट जाएँ, अपना किरदार अदा करें, कौम को मुजतमे करें, और उसके अंदर हमारा ये किरदार है कि किसी ऐसी सोच और ऐसी फ़िक्र पे जमा करें जिस पे कौम जमा हो सकती हो। आप किसी पार्टी पे लेके आएंगे, कौम जमा नहीं होगी। आप किसी एक चीज़ पे, किसी भूख प्यास या किसी चीज़ पे लाएंगे, उस पे कौम जमा नहीं होगी। हमारे अंदर जो कदर मुश्तरक है वो एक चीज़ है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारा नज़रिया जिस पे पाकिस्तान बना था, हमें उस पे जमा करना है, और कौम इस पे जमा हो सकती है और माजी में भी होती रही है। हमें इस पे कौम को जमा करना है और इसकी बुनियाद पे हमने अपने मसलों को हल करना है। अपने जो ये छोटे मसले हैं, भूख प्यास, ये एड्रेस होते जाएंगे। हम इंशाल्लाह एक सिस्टम बनाएं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम प्रॉपर हो,
उसके अंदर ये सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। यही हमारी दावत है, यही हमारी कैंपेन का मकसद है। कौम को उम्मीद इंशाल्लाह देंगे, ख़ुद भी पुरुमीद रहेंगे, कौम को भी हौसला देंगे और खड़ा करेंगे। इसी नज़रिए के साथ पाकिस्तान बना था, इसी नज़रिए के साथ पाकिस्तान की तामीर भी होगी, तरक्की भी होगी, तकमील भी होगी, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी होगा और पाकिस्तान की बका भी होगी। नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है इंशाल्लाह। मायूसी किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हमें मेन जो मसला है, बुनियादी मसला, उसकी तरफ जाना है। और जो वो मसला है कि हम बासलाहियत और बाकरदार सियासी क़ियादत लेकर आएँ जो मुल्क को वाकई अंधेरों से निकाल कर उसको तरक्की की राह पे गामज़न करे। और वो किस तरह आएगी? ठीक है, वो जिस तरह हमारा एक सियासी रवैया है या हमारा जो चाल चलन है सियासी, जिस तरह हमारा इंतखाब है, तो उस तरह तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो हमें जब हम नज़रिए पे खड़े होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़े होंगे, तो इंशाल्लाह और बुनियाद समझेंगे कि हमारी बुनियाद क्या है और अपने आप को खालिस करेंगे कि हमने किसी ख़ास पार्टी शख्सियत के लिए नहीं, मुल्क के लिए करना है, तो इंशाल्लाह हम अपना रास्ता खोज लेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम तहरीक पाकिस्तान को अगर पढ़ें तो सेम यही हालात है। ठीक है, क्या कौम को समझ नहीं आ रही थी कि होगा क्या, कांग्रेस में जाएंगे या मुस्लिम लीग में जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन कुछ बीच में इस तरह के हादसात हुए कि मुसलमानों को अपना रास्ता क्लियर वाज़े होना शुरू हुआ कि नहीं भाई, अब नहीं हम रह सकते इनके साथ, अब हालात वाज़े हो गए। तो यही हालात हैं। उसी नज़रिए पे, जिस नज़रिए पे मुल्क बना था, वही नज़रिया हमारी बका का दामन है, उस पर कौम को खड़ा होना होगा। और बाकी ये बिल्कुल मसले जानवन है। जब आपका पेट भरा हो ना, तो आपको दहशत गर्दी का कोई डर नहीं होता। ठीक है, आपको मसला नहीं होता, आपको बाकी सारे मसाइल, आप रिलैक्स हो ना, तो मसाइल आपको दूसरों के नज़र नहीं आते। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है कि लोगों के पास आम आवाम के पास घर चलाना जो है ना, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। ये बहुत बड़ा मसला है। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है? क्या मायूसियाँ इसका हल है? इसमें अल्लाह के नबी ने, शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमारी रहनुमाई की है कि जब मायूस हों, कि मायूस नहीं होना। उम्मीद जो होती है ना इंसान को हमेशा, जब भी ज़िंदगी में जो ख़ुदकुशी करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? नाउमीदी है, मायूसी है। कि तब इंसान जो है ना दूसरे एंड पे चला जाता है और वो कहता है कि अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तो सबसे बड़ी उम्मीद जो एक इंसान को खड़ा करती है, ठीक है, जो इंसान को आगे लेके जाती है, वो उम्मीद है, वो एहसास है। तो यही इंशाल्लाह हमने, जब हम खुद खड़े होंगे नज़रिए के लिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क बनाया था और हम इसकी असली वारिस हैं, इंशाल्लाह इसको बचाएंगे भी और इसको संवारेंगे भी। तो इंशाल्लाह ख़ुद भी इसी उम्मीद पे खड़े होंगे कि मुल्क हमारा है, हम इसके असली वारिस हैं। इसको इंशाल्लाह नज़रिया पाकिस्तान पर खड़ा करेंगे। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसी के लिए काविश कर रही है कि हम इंशाल्लाह हर तबके ज़िंदगी में, हर तबके में जो है ना, इस नज़रिए को उजागर करेंगे, ये शऊर नौजवानों में बेदार करेंगे। तो इस मुल्क को अपना मुल्क समझें और मायूसियों से दूर रहें। बहुत शुक्रिया अजमल भाई और अब्दुल्ला भाई, आपने भी बात की है। तो मैं ख़ुद भी इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है ना वो मैं भी देता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और मायूसी की कैफियत है। लेकिन हमने मायूस लोगों के साथ देखिए, रोने धोने से कोई मसले मसाइल का हल हो नहीं सकता। ठीक है, कोई ना कोई कदम बढ़ाना है, किसी न किसी दिए को रोशन होना है, किसी न किसी को आगे बढ़ना है, किसी न किसी को पहला स्टेप उठाना है। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग आपके पास प्लान लेके आई है, आपके पास ये पैगाम लेके आई है, आपके पास ये दावत लेके आई है कि हमने, कुरान में भी अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। तो हम अल्लाह की तरफ पलटें और महज अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठे ना रहें। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, काम की तरफ हम आएँ, हम लोगों को भी इस बात का एहसास दिलाएँ। और फिर इस जो हालात इसमें हमारी बनी हुई है, गुर्बत की जो कैफियत है, उसमें भी हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिर्फ नारे नहीं लेके आई बल्कि प्रोग्राम लेके आई है। सस्ती रोटी उसकी एक मिसाल है, सस्ती सब्ज़ी उसकी एक मिसाल है, सस्ते बाज़ार उसकी एक मिसाल है, जिसमें सर्विसेज हम देते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पर ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे मुखय्यर लोग भी इसमें मिल जाते हैं, वो भी। तो ये एहसास गली मोहल्ले की सतह पे हमने खुद करना कि हमने देखना है हमारे हमसाये की क्या कैफियत और हालत है और उसकी हालत का अंदाज़ा लगा के फिर उसके मुताबिक उस प्लान को तरतीब देना। तो महज बातें नहीं करनी कि हौसले की सिर्फ बातें नहीं, बल्कि
के किरदार के लिए आगे बढ़ना है, कि बच्चों को भी इस चीज़ का हौसला, नौजवानों को इस बात का हौसला देना है। तो ये कैंपेन है कि अल्लाह ताला से हम उम्मीद इंशाल्लाह लगाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे हालात बदलेगा। दिन बदलते रहते हैं, ठीक है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास, ये अच्छे बुरे दिन आते हैं और ये सब पर, ये ज़िंदगी नाम ही इस बात का है। तो अगर हम अभी मायूस हो जाएंगे तो ज़िंदगी तो लंबी चलनी आगे। तो इसी के साथ ही मैं इत्तफ़ा करता हूँ, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ये इकबाल का जो शेर है, इसकी अमली तदबीर और अमली तदबीर अपना कर ही हम जो है वो मुल्क अपने मामलात को हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने साथ उम्मीद लगाए रखने की भी तौफीक दे, मायूसी से भी अल्लाह ताला बचाए, और अल्लाह ताला हमें कुछ इस मुल्क के लिए भी, अपने लोगों के लिए किरदार अदा करने की तौफीक दे। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।